उसके घर से कॉल आती है कि जी ये जो आप एक्शन ले रहे हैं ना, बेहतर यही है कि आप इस मामले को यहीं पर ठप कर दें। वो एक उसकी दोस्त बोली कि इसको छोड़ दो, बस काफ़ी हो गया। दूसरी कह रही नहीं नहीं अभी इसको और रखते हैं। उस लड़के ने गाड़ी मंगवाई है, तो गाड़ी मंगवा के उसने मुझे हॉस्पिटल में ले गया इमरजेंसी में। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। फिर 1 महीना कुछ दिन मिसयूज़ करने के बाद उन्होंने आपको छोड़ दिया। जब 1 माह कुछ दिन गुजरे हैं उसके बाद मैं वहीं पे रूम में ही था, तो वहाँ पे इन चारों लड़कियों की ना आपस में डिस्कशन चल रही थी। वो एक उसकी दोस्त बोली कि इसको छोड़ दो, बस काफ़ी हो गया। दूसरी कह रही नहीं नहीं अभी इसको और रखते हैं, तो अभी इसका छोड़ के क्या करना है। फिर वो जो लड़की थी वो बोली नहीं, अगर सबको पता है ये मेरे रिलेशन में था, तो अगर इसके साथ मतलब हालत इसकी पहले इतनी ख़राब है, अगर खुदा ना खास्ता ये इसको कुछ हो जाता है तो बात सारी मुझ पे आ जाएगी, बेहतर यही है हम इसको छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने कुछ लड़के वड़के आए हैं, उन्होंने मेरे हाथ पीछे से बांधे हैं, मेरी आंखों पे पट्टी बांधी है। सही है। तो मुझे किसी गाड़ी में बिठाया है, उन्होंने बिठा के मुझे लेके गए हैं और एक जगह पे छोड़ दिए। सही है। और वो जो एक लड़का था साथ, उसकी मुझे आवाज़ आई है कि उधर को मुँह करके खड़े हो जाओ, अगर तुमने ज़रा सा भी अपना चेहरा पीछे को घुमाने की या तुमने मूव होने की कोशिश करी तो तुम्हें पीछे से शूट कर दिया जाएगा। तो मैं पहले बहुत डरा हुआ था क्योंकि इतना मेरे साथ मामला हो चुका था। मैं खड़ा रहा चुप करके। तो फिर वो जो लड़का आपको कह रहा था, आप उसकी आवाज़ पहचान सकते हैं या उसका फेस? फेस तो मैम क्योंकि आंखों पे पट्टी थी, फेस तो नहीं पहचान सकता। हाँ, आवाज़ मैं पहचान सकता हूँ। उसके बाद एक लड़का आता है, वो मुझे कह रहा भाई कौन हो तुम, यहाँ पागलों की तरह खड़े हुए हो। मैं यार भाई मैं ऐसे ऐसे हैरस हूँ, मेरे हाथ में बांधे हुए आपको नज़र नहीं आ रहे। उसने मेरी पट्टी खोली आंखों से, पता नहीं कौन था, अच्छा लड़का था वो। मेरे हाथ खोले हैं उसने, आंखों से पट्टी खोली है। मुझे उसने पूछा है तुम कहाँ से हो, मैंने बताया मैं फैसलाबाद से हूँ, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी में। अच्छा पीयू के, मैंने जी मैं पीयू का स्टूडेंट हूँ। तो उस लड़के ने किसी अपने दोस्त को कॉल करी है। उसके बाद उस लड़के ने गाड़ी मंगवाई है, तो गाड़ी मंगवा के उसने मुझे हॉस्पिटल में ले गया इमरजेंसी में। वहाँ पे कोई 2-3 घंटे मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। ट्रीटमेंट होने के बाद जब मेरी हालत कुछ बेहतर हुई है, फिर उसने मुझे मेरे घर वालों का पूछा है। मैंने अपने बाबा का नंबर दिया है उसको, तो क्योंकि मेरा मोबाइल और वॉलेट वगैरह सब उस लड़की के पास था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। उस लड़के ने अपने नंबर से अपने मेरे बाबा को कॉल करी है, उनको बताया जी आपका लड़का ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में है। तो फिर वो सब आए हैं, मुझे लेके गए हैं। तो बाबा लोग जब आए हैं, क्योंकि एफआईआर वो ऑलरेडी कटवा चुके थे, क्योंकि मैं पिछले 1 माह कुछ दिन से गायब था। तो यारों दोस्तों ने घर कांटेक्ट किया, यासिर घर आया हुआ है। उन्होंने कहा जी घर तो नहीं आया हुआ। घर वाले भी परेशान थे, उन्होंने एफआईआर कटवाई भी थी। तो जब उनको पता चला है, तो वो जो कानूनी मामलात होते हैं उसके लिए बाबा ने कहा कि जाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर्स कहें जी इनकी हालत बहुत ख़राब है, ये तो हमने इनको सर्जरी ट्रीटमेंट दिया, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, 1 महीना इनको इंजेक्ट हुआ है। तो उसके बाद मुझे लेके गए हैं कुछ दिन के लिए। वहाँ पे जाके मुझे फिर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। बाबा लोगों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। और जब बाबा लोगों ने अपनी कार्रवाई शुरू करी है, तो उसके बाद उनका एक कॉल आती है लड़की के घर की तरफ से। मैं भी उसके बाप ने करवाई, किसने करवाई आई डोंट नो। उसके घर से कॉल आती है कि जी ये जो आप एक्शन ले रहे हैं ना, बेहतर यही है कि आप इस मामले को यहीं पर ठप कर दें। आप जितनी जल्दी हो सकता है अपना केस वापस ले लें, बेहतर आपके लिए यही है। क्योंकि अभी तो आपके बच्चे को ज़िंदा छोड़ दिया गया है, नेक्स्ट टाइम ये ना हो कि आपका बेटा जिधर है उधर इसको मार के कोई चला जाए, तो फिर आप क्या करोगे। अभी तो ज़िंदा आ गया, तो ज़ाहिर है वालिदैन है, डरते भी हैं। तो ये तो इस हमारे मुल्क का वैसे रवाज है कि
जो बड़ा है उसके लिए कोई कानून नहीं है, छोटा बेचारा है वो जो। ये तो है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है, सारे कानून गरीबों के लिए हैं। लेकिन फिर गरीबों को भी तो सोच समझ के चलना चाहिए ना, किसी के खिलाफ किसी के साथ ऐसा करना कि आप 4-4 लड़कियों के साथ रिलेशन में चल रहे हो, आपकी अपनी भी तो गलतियाँ हैं। मैम मेरा आपको कॉल करके बुलाना, ऑन स्क्रीन मेरा खुद बैठ के अपनी सारी कहानी बताना, मैंने जो बात खुल के करी है ऑन स्क्रीन, ये मेरे जो भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैंने सिर्फ इसलिए करी है कि अगर, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब हो चुका हूँ। ये जो हादसा मेरे साथ हुआ है, तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मेरा स्क्रीन पे आने का ये मकसद था, आपको बुलाने का, अपना इंटरव्यू देने का। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, स्कूल लेवल में, कंपनीज़ में, या जॉब होल्डर्स हैं, साथ लड़कियाँ काम करती हैं, नादानी में शौकिया वो ये काम करते हैं कि एक से बात करी, फिर दूसरी से करी, तीसरी से करी। गलत बात है, नहीं करना चाहिए। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है कि अगर मेरा कोई भाई ये काम कर रहा है तो मैं तो उसको ये बोलूँगा, भाई बेहतर ये है कि आप इस काम से जितना जल्दी हो सके पीछे हट जाएं। बुराई का अंजाम बुरा है, मैं भुगत चुका हूँ। तो आप देखें कि मुझे तकरीबन इस मामले को, मेरे साथ जो ये वाक़या हुआ है, राउंड अबाउट 1-1.5 साल गुज़र चुका है, सही है। अब भी मैं उस वाक़े को, उन दिनों को जो मेरे साथ होता रहा है, वो आज भी मेरे सामने वैसे ही है, सही है। और मैं जब औरत को देखता हूँ, यकीन माने, हालांकि गलती मेरी है इसमें, फिर भी जब औरत है ना, औरत नाम से ही नफ़रत हो गई है, सही है। गलती इंसान पहले खुद कर बैठता है, फिर बाद में जब भुगतने पे आता है ना, तो फिर इंसान बहुत पछताता है। तो मैं सिर्फ़ अपने भाइयों के लिए यही पैगाम दूंगा कि जैसे मैं पछता रहा हूँ, जैसे मैं नज़र उठा के अब किसी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि गलती वो लड़की थी। अगर तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की आपको छोड़ देती, नहीं करती। अगर आपने गलती की भी थी तो ये कौन सा तरीका हुआ कि आपका इतना मिसयूज़ करना, आपको अरेस्ट करना, इतना आपके साथ गलत करना और फिर आपको छोड़ देना? क्या वो आपसे सच्ची मोहब्बत करती थी? मैम सच्ची मोहब्बत का तो मुझे नहीं इल्म कि वो करती थी या नहीं करती थी, लेकिन बात वही है कि वो एक औरत थी, और सपोज़ दैट अगर वो सच्ची मोहब्बत करती भी थी तो कोई औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती है, सही है। अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि वो मुझे छोड़ भी सकती थी, वो कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन बात वही है ना कि तो आपके साथ वो सच्ची मोहब्बत करती थी? जी मैम, सच्ची मोहब्बत तो वो मेरे साथ करती थी, सही है। और यही वजह है शायद कि उन्होंने जो मेरे साथ इतना सब किया, अपनी दोस्तों के साथ प्लान किया कि तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट कर रहा है, मेरे साथ भी कर रहा है, तो इंतकाम लेने के लिए सारा मामला उन्होंने किया है। तो ये थे हमारे साथ शहरोज़, जिन्होंने हमें कॉल किया, हमें बुलाया और अपनी स्टोरी सुनाई, और आप सबके लिए एक मैसेज दिया कि प्लीज़ अगर आपसे कोई सच्ची मोहब्बत करता है, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसे धोखा मत दें और एक ही डाल पर बैठे रहें, डाल डाल पर पंछियों की तरह ना जाएं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई स्टोरी है, आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हमें कॉल करें, मैसेज करें और हमें बुलाएं, ताकि हम आपकी स्टोरी शेयर कर सकें, ताकि लोगों तक मैसेज जा सके, अगर कोई अच्छा मैसेज है तो। तब तक के लिए सारा अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।